नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली अपडेट यानी डेली करंट अपडेट अफेयर्स की ओर। शुरुआती अपडेट है नियुक्ति के बारे में। बीएसएफ के सेवानिवृत्त महानिदेशक पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए। सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को 2 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार राजस्थान कैडर के 1988 के बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह को पुनर्नियोजित अनुबंध पर नियुक्त किया गया है। सिंह इससे पहले छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के महानिरीक्षक और दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय में आईजी यानी संचालन के रूप में केंद्र सरकार के साथ काम कर चुके हैं। बीएसएफ डीजी बनने से पहले उन्होंने बीएसएफ में भी काम किया था। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। एएसआई पटना सर्कल ने नालंदा में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने राज्य के नालंदा जिले में एक विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के मैदान पे भीतर सराय टीले के पास भू निर्माण कार्य के दौरान 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों का पता लगाया है। पत्थर से तराशे गए स्तूप बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं। नालंदा महाविहार स्थल में एक मठ और शैक्षणिक संस्थान के पुरातात्विक अवशेष है जो 3वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अस्तित्व में थे। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। 2025 तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क्स के द्वारा पूरे देश को कवर किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, चरम मौसम की घटनाओं का अधिक सटीक अनुमान लगाने के लिए 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क द्वारा पूरे देश को कवर किया जाएगा। मंत्री ने 200 एग्रो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किए और बताया कि कृषि मौसम विज्ञान सेवाओं के तहत 2025 तक 660 जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां स्थापित करने और 2023 में 3100 ब्लॉक से 2025 में 7000 ब्लॉक तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कृषि मौसम विज्ञान सेवाओं को देश के किसानों की सीधे सहायता के लिए शुरू किया गया था। अगली अपडेट है प्रौद्योगिकी के बारे में। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने LHS 47-5b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने घोषणा की है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने पहले नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। एजेंसी ने कहा कि शोधकर्ताओं ने ग्रह को LHS 475b के रूप में लेबल किया है और यह लगभग पृथ्वी के समान आकार का है। सिर्फ 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रह एक लाल बौने तारे के बहुत करीब परिक्रमा करता है और केवल 2 दिनों में एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करता है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वेब टेलीस्कोप की उन्नत क्षमताओं के कारण वे पृथ्वी के आकार के अधिक ग्रहों का पता लगाने में सक्षम होंगे। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। भारत ने क्यूबा में पेंटावेंटल टीका की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की। भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट की टीका की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। इस फैसले की घोषणा केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की क्यूबा यात्रा के दौरान की गई थी। अपनी यात्रा के दौरान मीनाक्षी लेखी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल के साथ बैठक की और द्विपक्षीय महत्व, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के मामले पर चर्चा की। पेंटावेलेंट टीका एक बच्चे को 5 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, पुर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV से सुरक्षा प्रदान करता है। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में कोल्लम देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोल्लम में वित्त मंत्री KN बालगोपाल की अध्यक्षता में एक समारोह में इस उपलब्धि की घोषणा की। जिले की उपलब्धि देश के कानूनों और नागरिक अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करता है और कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए 7 महीने लंबे संविधान साक्षरता अभियान का परिणाम है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। नानेरा ने अजंता एलोरा
फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता। दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित राजस्थानी फिल्म नानेरा ने अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव के 8वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नानेरा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार भी मिला। एक विज्ञप्ति के अनुसार FIPRESCI इंडिया जूरी एंड विद्याशेखर द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार में एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। कन्नड़ फिल्म कोली इसरू यानी चिकन करी ने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार अपेक्षा चोरनाहल्ली और अक्षत पांडवपुरा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बंद की पढ़ो परदेश योजना। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों यानी पढ़ो परदेश से संबंधित छात्रों के लिए विदेशी अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना को बंद कर दिया है। भारतीय बैंक संघ ने पिछले महीने सभी बैंकों को 2022 और 23 से पढ़ो प्रदेश ब्याज सब्सिडी योजना को बंद करने के बारे में सूचित किया था। यह योजना अब तक नामित नोडल बैंक केनरा बैंक के माध्यम से लागू की जा रही थी। योजना को बंद क्यों किया गया है, इसका कारण अब तक पता चल नहीं सका है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। अडानी इंटरप्राइजेस खनन के लिए हाइड्रोजन संचालित ट्रकों को तैनात करेगा। अपने हरित हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाते हुए अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड खनन, रसद और परिवहन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक विकसित करेगा। हाल ही में कंपनी ने भारत की वाणिज्यिक वाहक कंपनी अशोक लीलैंड और कनाडा की प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल निर्माता बलाड पावर के साथ पायलट परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह सहयोग एशिया के पहले नियोजित हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रक को चिन्हित करता है, जिसमें अडानी समूह एशिया में पहला और खनन के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रकों को अपनाने वाला दुनिया का पहला बन गया है। यह अपडेट है आखिरी अपडेट। अग्रणी वैज्ञानिक AD दामोदरन का निधन हुआ। अग्रणी वैज्ञानिक और CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूर्व निदेशक AD दामोदरन का 87 वर्ष के आयु में तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। उन्होंने केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वह हैदराबाद के परमाणु ईंधन परिसर में काम कर चुके हैं और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम और भारतीय धातु संस्थान दोनों में विजिटिंग वैज्ञानिक थे। दामोदरन मई 1980 में CSIR NII इंडस्ट्री में निदेशक के रूप में शामिल हुए और 12 वर्ष तक उस क्षमता में सेवा की। तो प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे थे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।